नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं दिव्य भारत लाइव न्यूज़। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर नर्मदे के पावन बोल से गूंजता है ये गांव, जिस गांव में आज मैं खड़ा हूँ। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि जिन्होंने चारों धाम की यात्रा की है और उसके बाद भी 12 ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन नहीं किए तो उनके चारों धाम की तीर्थ यात्रा अधूरी है। आज ही इस आध्यात्मिक जन विश्व कल्याण और देशवासियों की स्वास्थ्य की मंगल कामना को लेकर मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। हम आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में दिखाने जा रहे हैं। आए दिन यहाँ कोई न कोई चमत्कार होता रहता है। यहाँ विराजमान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेकों मनोकामना पूर्ण होती है। ओंकारेश्वर जी अपने आप में देवों के देव महादेव है तथा भगवान शिव का यहाँ परम आशीर्वाद मिलता है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। आस्था और परमात्मा के नाम पर स्थित ओम के आकार पर बना, ओम के आकार सा बना धाम की परिक्रमा करने से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता। ओंकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश का मोक्षदायिनी कही जाने वाली नर्मदा तट पर बसा है। यहाँ विराजित ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन हेतु नर्मदा पर बने पुल के माध्यम से उस पार जाना पड़ता है। नर्मदा नदी के बीच मध्याता व शिवपुरी नामक द्वीप पर ओंकारेश्वर पवित्र धाम बना हुआ है। बताया जाता है कि जब भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान हुआ था तब नर्मदा नदी यह स्वयं ही प्रकट हुई थी। आस्था है कि भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन हेतु पहले नर्मदा में स्नान कर पवित्र डुबकी लगाना पड़ती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की कामना पूरी करते हैं। राजा मांधाता की तपस्या से यहाँ प्रसन्न हुए थे। ओंकारेश्वर भगवान शिव राजा मांधाता की तपस्या से यह प्रसन्न हुए थे। भगवान शिव ओंकारेश्वर पवित्र धाम को लेकर कई प्रकार की कथाएं प्रचलित है। बताया जाता है कि ओंकारेश्वर धाम मांधाता द्वीप पर स्थित है। मांधाता द्वीप के राजा मांधाता ने यहाँ पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न हुए भगवान शिव से राजा ने वरदान स्वरूप यही निवास करने का वरदान मांगा। जिसके बाद भगवान शिव ने राजा के वचन अनुसार यहाँ पवित्र ज्योतिर्लिंग जी के रूप में भगवान शिव विराजमान हुए एवं राजा के राज में रहने वाले हर जनता की सुरक्षा एवं रक्षा भगवान शिव स्वयं करते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार
उकारेश्वर को तीर्थ नगरी उकार माँ दत्ता के नाम से भी प्राचीन समय में जाना जाता था। यहाँ पहाड़ी पर उकारेश्वर तीर्थ ओम के आकार में बना हुआ है। ओम शब्द का उच्चारण ही सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ तथा वेदों का पाठ उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इसलिए इस तीर्थ का नाम उकारेश्वर है। आस्था है कि ओम के आकार से बने तीर्थ की परिक्रमा करने पर अत्यंत लाभ फल तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 33 करोड़ देवी देवता का वास इस उकारेश्वर नगरी में होने से नदी मोक्षदायिनी है। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहा जाता है। बहुत सारी मान्यताएं है। हर हर महादेव की गूंज से भोलेनाथ के जय जयकारों से ओम नमः शिवाय के उच्चारण से जब पूरा गर्भगृह उकारेश्वर जी का पूरा गर्भगृह भगवान के जयकारों से गूंज रहा था, तो वहाँ आध्यात्मिकता आस्था चरम पर थी। आस्था और आध्यात्मता की इस यात्रा में आज मैंने बाबा महादेव उकारेश्वर भगवान के दिव्य दर्शन करने के बाद नर्मदा की इस पावन नगरी में डोल 11 पर एक परंपरा देखी। स्थानीय निवासी की किस बच्चे की मान थी, मान वगैरह लिया जाता है। मान संस्कार कार्यक्रम था और दादी मान ने पिछले 12-15 सालों पहले मान ली होगी कि देव उठनी 11 पे देव उठनी 11 पे उसकी मान उतारी जाएगी, वो भी एक जुलूस के रूप में। उसको बाकायदा उस बालक को झोली में बिठाकर कृष्ण कन्हैया की पालकी, बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया की पालकी आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे उसी बालक जिसका मान था, मन्नत थी, उसको मन्नत कहते हैं। उस मन्नत में उसको भी झोली में बिठाया। पूरा गांव में जो ये उकारेश्वर जो गांव लगता है, उस गांव में होते हुए उकारेश्वर घाट पे लाया गया और पूरा आस्था का सैलाब इसमें मानो ऐसा लग रहा था पूरा आस्था का सैलाब इसमें उबल पड़ा हो। धार्मिक भजन की गूंज, आस्था के तराने कानों में गूंज रहे थे, जो मुझे आत्म शांति दे रहे थे और सभी को आत्म शांति देते हैं। आस्था ही परमात्मा का दूसरा रूप है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आस्था ही परमात्मा का दूसरा रूप है। अगर आप कहाँ से विचलित है या कोई समस्या है तो इससे उभरने का एकमात्र कोई उपाय है, तो वो सबसे सरल उपाय
आस्था है और ईश्वर पे आस्था प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। ये कोई आस्था रखे ना रखे सब अपना विषय, मैं संपूर्ण रूप से ईश्वर पर आस्था रखता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इस तपोभूमि पर भगवान ओंकारेश्वर महादेव ने मुझे यहाँ बुलाया है। जुड़े रहिए मेरे से, और भी निष्पक्ष निर्भीक खबरों को लेकर। परिक्रमा पथ के रास्ते पे हूँ मैं। ये 5-5.5 किलोमीटर की यात्रा है, पैदल यात्रा है, और मान्यता है कि ये परिक्रमा ओम की आकृति की बनी हुई है। तो आज मैं लंबे समय बाद पैदल परिक्रमा यात्रा पे जा रहा हूँ और पूरी यात्रा आपको दिखाऊंगा, देखते रहिए। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि तेरी लीला सबसे न्यारी, जिसे जाने दुनिया सारी। भोलेनाथ भोलेनाथ, तेरी लीला सबसे न्यारी, जिसे जाने दुनिया सारी। तेरी महिमा वर्णि न जाए, तेरी महिमा वर्णि न जाए। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सुनसान रास्ता है और मैं अकेला ही ओंकारेश्वर महादेव की परिक्रमा कर रहा हूँ। देखिए दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। आज लेट हो गया हूँ। एक हादसा रुक किया था, एक माता रानी रुक गया। बाबा अंग विभूति रमाए, नित भांग धतूरा खाए। हरि ओम हरि ओम। बाबा अंग विभूति रमाए, नित भांग धतूरा खाए। श्री राम का ध्यान लगाए, श्री राम का ध्यान लगाए। हरि ओम नमः शिवाय। बाबा कितने सालों से ये 45 साल से बाबा रामदेव जी का 45 साल हो गए आपको सेवा करते हो। कितने साल हो गए आपको? क्या नाम? आप क्या नाम है बाबा? नंदू बाबा। आपके हाथ की बाबा रामदेव जी। और ये घोड़ा वगैरह लाए हुए हैं बाबा? जय बाबा री, जय बाबा। ये पवन तेरा गुण गा
हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम, 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 हरि ओम। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है। ध्यान जब आपका भस्मासुर ने किया, ध्यान जब आपका भस्मासुर ने किया, तुमने दानों को भी भोले वर दे दिया। प्रभु वरदान हमको भी दे जाइए, प्रभु वरदान हमको भी दे जाइए। अपने भक्तों को महिमा को दिखलाइए। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा को दिखलाइए। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है। बेसहारे हैं हम बोले तेरे बिना, बेसहारे हैं हम बोले तेरे बिना। हम अनाथों की भी आके बिगड़ी बना, पापों से मुक्त हमको भी कर जाइए। पापों से मुक्त हमको बिकर जाइए। अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है। करो महादेव जी काम मेरे सफल, करो महादेव जी काम मेरे सफल। हम बिलाएंगे श्रद्धा से तेरा ये जल, अपनी बूटी हमें भी पिला जाइए।
अपने बूटे हमें भी पिला जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है बोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है बोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है। सारी शक्ति लगावे, पग नहीं दिखे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। पग नहीं दिखे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। यहाँ पर अलग अलग प्रदेश के राजा रावण के गांव में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए तो भगवान की अंगद के एक बार तालियां हो जाए इंद्र जी के लिए। आप सभी देश विदेश से कलाकार बना रहे हैं, अपनी तालियों से साधु ब्रह्मचारी को अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को। पग है अटल यो अंगद बलधारी को, समाजमित सारी ओ समाजमित सारी ऐसो नहीं देखो प्रणधारी, या तो राम भरोसा वारी, बोले राम जी की जय। या तो राम भरोसा वारी, बोले राम जी की जय। 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 चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आपको तो फिर यही कहूंगा, श्री राम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कल सूर्योदय तक का समय देता हूं, उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। एक बार जोरदार करते हैं हमारे कलाकारों के लिए। ध्यान शिव का लगाना तुम